नमस्कार, यूपी के जौनपुर से आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज है शनिवार और अगले शनिवार को ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार। बम बम बोल रहा है काशी। काशी से सीधे हम पहुंच चुके हैं जौनपुर और आज हमने काशी की अद्भुत तस्वीरें भी देखी। सुबह से ही एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो, तो इस वक्त अखिलेश, राहुल और डिंपल यादव का रोड शो वहां पर जारी है। तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कैसे मायावती ने आज प्रधानमंत्री पर साधा निशाना और रैली के जरिए उन्होंने कहा, बाहरी गोद लिए हुए बेटे को नहीं बल्कि यूपी की बेटी को जिताए जनता। अब दिलचस्प हो चला है मुकाबला, सिर्फ 6 दिन है बाकी और हर एक खबर आप लगातार देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जौनपुर की जनता जो यहां के नेताओं से करेगी सीधे सवाल। जोरदार तालियां एक बार खुद के लिए। और यहां पर अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ नेता भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से श्रवण जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से मनीष शुक्ला मौजूद हैं और बीएसपी से परवेज आलम भुट्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो जौनपुर से चुनावी दंगल की हम शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले आज का बड़ा मुद्दा। भगवान का आशीर्वाद तो मिल गया पार्टियों को, लेकिन बड़ा सवाल ये, जनता का आशीर्वाद मिलेगा क्या? इसके लिए हमें करना होगा 11 मार्च का इंतजार। लेकिन आज वाराणसी की सड़कों पर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरी दौर के दंगल के लिए आज दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत वाराणसी में झोंक दी, लेकिन बड़ा सवाल वही, ईश्वर का आशीर्वाद तो मिल गया, काशी विश्वनाथ ने तो दे दिया है आशीर्वाद, लेकिन चुनावी दंगल और जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा? फिलहाल सीधा सवाल मैं पहले बीजेपी से ही कर लेती हूं, क्योंकि बीएसपी के मुखिया को भी हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बीजेपी का यही हाल हो गया है और 11 तारीख को दिन में ही तारे नजर आएंगे उन्हें। देखिए, सुश्री मायावती जी को खरीद बेच का बहुत अनुभव है, इसलिए उनको सब चीज भाड़े की नजर आती है। और सुश्री मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, 2007 से 12 उन्होंने सरकार चलाई है। उनके 22 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में लोकायुक्त से जांच के पश्चात उनकी फाइल पड़ी रही, जिनको वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूरे 5 साल बचाया है। उनके समय में कानून व्यवस्था की स्थिति ये थी कि जेलों में सीएमओ की हत्या होती थी, निगासन थाने में लड़की की रेप और हत्या प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उनके बर्थडे के चंदे के लिए इंजीनियर की हत्या होती रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा दोनों को जवाब जी। लेकिन वो तो बोल रही है, बनारस में जो भीड़ थी प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में, वो भीड़ भाड़े पर बुलाई गई थी, बाहरी लोगों की भीड़ उनको थी। खरीद बेच का बहुत अनुभव है, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है। बीएसपी इसका जवाब दे, कहां खड़े हैं फिर इन सबके बीच आप लोग? माफ कीजिएगा, बीएसपी। ये तो साबित हो जाएगा आपको 11 तारीख को। और जो जनता ने भीड़ दिया है, जो हमारी भीड़ आती है बहुजन समाज पार्टी की, कभी किराए के नहीं आती है और सिर्फ अपनी भीड़ आती है। पूरा जनमानस हर जिले में जहां जहां भी बहन जी की रैली हुई है, ये साबित किया है। आम जनता और हर वर्ग के लोग, व्यापारी हों, समर समाज के हों, दलित हों, कुचले हों, अल्पसंख्यक हों, सारे लोग इस वक्त बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है। इसे सारे दल बौखलाए हुए 2012 के मुद्दे को, 2012 से 17 तक के जो घटना घटी है पूरे प्रदेश में, इसको शायद किसी ने नोटिस नहीं दिया। जौनपुर में कहां खड़े हैं आप लोग? जौनपुर में हम पूरे प्रदेश की बात करें, जौनपुर में तो हमारे कोई विधायक न होने के बावजूद जो पूरे उत्तर प्रदेश को संसार किया है देश के लेवल पे, भ्रष्टाचार तो छोड़िए, जो काम बोलता है कि नारा दिए गए, काम दिखना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से जनता अंधी नहीं है, जनता देख रही है। जिन जिन सड़कों पे आप जाएंगे, गड्ढे के सिवा कुछ भी नहीं है, गड्ढे के सिवा अपराध है। सपा से जवाब ले लेते हैं। दंगों का प्रदेश रहा है, इतने दंगे इतिहास में कभी नहीं हुए, दंगे और कब्रिस्तान खास। लेकिन आप बोल रहे हैं गड्ढा है, वो कहते हैं काम बोलता है। काम बोलता है तो काम दिखना भी चाहिए। काम बोलता है, अखबारों में, टीवी में, चैनलों में, नारे में बोलता है। ये सिर्फ अखबारों और टीवी चैनलों में ही आपका काम क्यों बोलता है? विकास तो कहीं दिख नहीं रहा, सीधा आरोप है विपक्ष का आपके ऊपर। माननीय अखिलेश सरकार के विकास के कार्य वो बोलते हैं और उत्तर प्रदेश का जन जन और बच्चा बच्चा बोल रहा है। इस बात के लिए सड़कों के बारे में जो हमारे मित्र बात कर रहे हैं, आगरा एक्सप्रेस वे हो चाहे जो भी हो, चाहे आप के बारे में भी बता दीजिए। भाजपा के मित्र आप देख ले जाकर के। और जौनपुर का विषय थोड़ा, जौनपुर के बारे में भी चर्चा हो। आप बाकी तो छोड़ दीजिए, आप जहां पर है उसी सड़क की बात कर लीजिए महाशय, आपको पता चल जाएगा। आप पूरे यूपी को क्यों घुमा रहे हैं? आप शाहगंज जिस सड़क का जिक्र मित्र ने किया है, उस सड़क पे जाकर के देख ले, बिल्कुल सड़क आप चले जाए, लेकिन ये बात हिलेगा नहीं। भदोही
से मड़ियाहू आकर देख लीजिए हाल क्या है सड़क का। नहीं आप देखिए लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। इलाहाबाद चले जाएं जी। आप इलाहाबाद क्यों नहीं जाती हैं यहाँ से? आप उस रोड पे भी जाइए, टाइम दे, सड़कों पे जाइए, तमाम यानी कि अच्छी सड़कों को खोजने के लिए कुछ जगहों पे इलाहाबाद, सैफई, इटावा ऐसी जगहों को हम चिन्हित कर लें। ठीक है सरकार ने आज तक किसी सरकार ने राजी अगर समय दे चाहे तो मैं क्षेत्र में हो, चाहे पॉइंट टू शिक्षा के पॉइंट क्षेत्र सड़क में हो, बता दूं इनको। किसी भी क्षेत्र एक में आप सड़क पूछिए, बता दीजिए जो खेता मतलब राय से हो। कुटन इनको भेज दीजिए साइकिल से, हाँ। या अखिलेश यादव जी को भेज दीजिए, हाँ। लोग सपा को वोट नहीं देंगे। पलरी से एक एक करके बोले, सरकार में एक एक करके बोले। के प्रत्याशी ने कहा कि इन सड़कों को देखकर मैं वोट मांगने लायक नहीं रहा हूँ। समय दीजिएगा, मैं सड़क बता सर लेकिन इस बात समझ में नहीं आ रही, यही तो सवाल है ना। आपने इतना ज्यादा काम किया है यूपी में, ज्यादा काम किया है कि नहीं इनकी बात को अगर समझा जाए तो फिर क्या जरूरत थी कांग्रेस से हाथ मिलाने की? यही बात तो समझ से परे है। चूंकि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम तो इसलिए अकेले अपने बलबूते मुसलमानों के वोट को रोकने का काम था ये। चले जल्दी से सर। नौजवानों ने मुसलमानों को वोट को नौजवानों रोकने का ने काम था। बहुत बड़ा फैसला लेने का काम किया है। अगर आपको सांप्रदायिक ताकतों को ही रोकना था तो फिर मायावती जी से भी हाथ मिला लेते। आपका इतिहास भी रहा है सिर्फ मुस्लिम समाज को वो धोखा अब देने जरा इसको भी बोल लेने दीजिए। ठीक है, जनता के पास भी हम लौटेंगे। सड़क की बीजेपी बात कर जल्दी रहे से थे। मैंने जी। एक सड़क का नाम लिया खेतासराय से कुटन। अगर अखिलेश यादव जी चले जाए सपा को वोट नहीं देंगे। महाराजगंज से धनिया लेकिन वो तो कहते हैं कुछ सड़कों का नाम गिनाकर अखिलेश यादव साइकिल वोट नहीं देंगे। और मैं जी। बताऊं का काम हुआ इन्होंने है 2012 के घोषणा पत्र में कहा था कि 18 घंटे गांवों को और 22 घंटे शहरों को बिजली दूंगा। जी। बता दीजिए किस गांव में मिल रही है? प्रधानमंत्री ने किस गांव में मिल चले रही कुछ है? लोगों के सवाल भी ले लेते हैं। आप कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं। कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? खड़े हो जाए, आइए खड़े हो जाइए। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि माननीय अपने जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है जौनपुर के लिए। मैं एक सिर्फ बात जानना चाहता हूं कि जौनपुर के लिए 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि जौनपुर को हम बी ग्रेड का जिला घोषित करेंगे और जौनपुर में बिजली की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था जल्दी से सवाल पूछे एक लाइन। सुदृढ़ होगी। लेकिन जौनपुर की उपेक्षा की नजरों से क्यों देखा गया? जौनपुर आज तक भी जबकि आपको 7-7 विधायक यहाँ से मिले 9 सीटों में से, तो भी सबसे आपने बड़ी चीज देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अखिलेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया है हाँ। यहाँ पर, और नेताजी की सरकार ने सद्भावना पुल दिया था जी। कुछ और सवाल? कांग्रेस की सरकार ने सतहरिया इंडस्ट्री दिया था, और जो भी दिया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया है। के लिए कहिए बहुत खुश न हो। अभी कांग्रेस की जनता ने तो आपकी झोली भर दी थी साहब, लेकिन आपने क्या क्या? कुछ और सवाल? 27 साल यूपी बिहार में नाराबाजी थी कांग्रेस। जी। आज उनके साथ ये खड़े हैं। आखिरी मुलायम सिंह यादव जी ने ही सोनिया जी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था, याद रखना चाहिए इनको। आप नेताजी की बात को भी एक भूल सवाल रहे ले हो। लेते हैं फिर मैं आती हूँ। बीजेपी ने यहाँ 2 सांसद जौनपुर दिए। 3 साल में ये काम बता दें जौनपुर वासियों के लिए जो हुआ हो। समाजवादी पार्टी का काम तो आप गिना रहे हैं, अपने सांसदों का काम आप गिना नहीं रहे। निश्चित रूप से सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था राज्य के मुद्दे होते हैं। हमने बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर दिया। हमने बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर दिया। हाँ। जनधन खातों के माध्यम से खाते खोले। जी। हमने सुनिए जवाब सुनिए। देखिए, नहीं जो आपने सवाल पूछे जवाब सुनिए। लोकतंत्र में ठीक है। सवाल बरगलाने का काम किया अधिकार है, तो जुमलेबाजी जवाब किया है चाहिए। इन्होंने। हम एक एक बोलेंगे तो सुन जवाब पाएंगे नहीं ज़्यादा। सुनना जी। ये प्रदर्शित करता है कि सवाल कॉस्मेटिक है इनके। अच्छा चले कुछ और लोग हैं वो सवाल पूछना चाहते हैं। आ जाइए, इधर आइए, आगे आइए। चलिए तब तक इनका सवाल। सांसद जी 2 सांसद हैं जौनपुर में अपने, अरे चुनाव वो विधानसभा कभी का दिखाई हो रहा नहीं है भैया। देते हैं। चुनाव विधानसभा का हो रहा है। कभी नहीं, कभी 3 साल हो गए, 3 साल में कभी किसी को दिखाई नहीं दिए हैं। ये क्या काम? लेकिन 3 साल में आपने किया क्या? गिनाना तो पड़ेगा ना आपको। ये बता दे 3 साल में 2 सांसद है क्या काम किए हैं? ये बताएं क्या किए हैं? सवाल का जवाब सुने। हाँ, आप बताइए। काम क्या आपने किया? आप आगे उधर जाइए, अपनी जगह पे जाइए, ऐसे उठ के मत आइए। लेकिन सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना सर। 5 साल उनका, 3 साल निश्चित आपका। रूप से पूछना चाहिए। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब सुन लीजिए। सवाल का जवाब नहीं ले रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं ले रहे हैं। जी। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया हम लोगों ने। हमने जनधन खाते खोले, बीपीएल परिवारों को हमने एलपीजी गैस दिया। चले समझ गए सर, अब रैली नहीं हो रही है। आप लोग सर अब सवाल सुनिए, कुछ और सवाल पूछिए।
मेरे मान्य जल्दी से सवाल पूछिए सर। मेरे माननीय मित्र मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे जो एक सवाल जो पूछ रहा हूँ, बीजेपी ने 2.5 सालों में हिंदुस्तान में सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन के अलावा और क्या किया? बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन मैं उन सबकी सिर्फ एक समरी पूछ रहा हूँ कि सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन के बाद उन्होंने क्या किया? सांप्रदायिकता की राजनीति क्यों करती है भारतीय बीजेपी? जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हमारी किसी योजना में धर्म और जाति का आधार नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी बेटी उसका कल एक धर्म विशेष के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान की बात इन्होंने की थी, ये लेकर आए थे धर्म की बात। हमारी अगर हमने बीपीएल कार्ड दिया, बीपीएल धारकों को अगर हमने दिवाली रमजान ये कहाँ से आया? बिल्कुल आना चाहिए। अगर कब्रिस्तान के लिए बात होगी, माँ के कोख में अगर धर्म के आधार पर अंतर लिया जाएगा जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिया, तो हम उसको नहीं मान सकते। जी, कुछ और सवाल। हम बीजेपी से सवाल करना चाहते हैं कि बीजेपी ने 2.5 साल में क्या किया है। इन्होंने खाली जनधन जनताओं को लाइन में चलिए, ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट सवाल नहीं, अलग अलग सवाल पूछे। ये सारी बातें जो हो रही हैं, इनको 2.5 साल का जवाब चाहिए। इनको पहले अब आप भी नेता बन रहे हैं, आप सवाल पूछे ना सीधे। सवाल मेरा ये है कि गायत्री प्रजापति जिसने नारी सम्मान को ठेस पहुंचाई, उसको माननीय अखिलेश यादव अभी तक क्यों बचा रहे हैं? लखनऊ की मेट्रो में छिपा के रखा है क्या गायत्री प्रजापति को? महिला सशक्तिकरण ये ऐसा सशक्तिकरण होता है सर जी, ऐसा सशक्तिकरण होता है। सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अगर आप इसको महिला सशक्तिकरण 1090 पे मेरा जवाब। 1090 किसको? पुलिस ढूंढ रही है, प्रजापति गायब है। आप 1090 की बात कर रहे हैं, ऐसी होती है क्या पुलिस? चलिए, कुछ और सवाल। 1090 की सच्चाई सुन लीजिए चित्रा जी, 1090 की सच्चाई सर, अब सवाल ले लेते हैं। 1090 के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए जी। तो हर 3 सेकंड में जो 1090 कहता है, हर 3 सेकंड पे उत्तर प्रदेश की एक बेटी अपनी इज्जत की गुहार लगा रही है सरकार अच्छा, कुछ से। और सवाल ले लेते हैं। अरुण वर्मा और गायत्री प्रजापति कुछ और सवाल हो गया सर। आप चुनावी भाषण मत दीजिए प्लीज। नहीं, हो गया, समझ गई मैं आपकी बात। सर अब शांत, सर अब ज्यादा बोलेंगे तो मुझे माइक डाउन कर देनी पड़ेगी आपकी ऑडियो। लेकिन आप लगातार बोले ही जा रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल 2-3 है, अब बहुत कम समय आपका लूंगा और पॉइंट को इसको जवाब जल्दी से सर। आज मोदी जी जौनपुर में आए थे और मैं बैठ के उनका भाषण सुन रहा था। उन्होंने सबसे पहले एक सवाल किया कि जौनपुर में अंधेरा होता ही, देखिए इस पॉइंट को नोट कीजिए। अब आप इतना लंबा सवाल पूछेंगे तो फिर जवाब देने में आधे घंटे निकल जाएंगे। जौनपुर के अंदर जब अंधेरा होता है तो यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं। इन लड़के ही बता सकते हैं कि क्यों ऐसा सवाल उन्होंने आज किया है। गलत बयानी की, आपको लग रहा है गलत बयानी की? जवाब दे बीजेपी जल्दी से, 2 लाइन में सर। देखिए, मैंने पहले कहा जौनपुर के नौजवानों को योजना है इन्होंने 1090 जी, उसी का उदाहरण लीजिए। हर 3 सेकंड में 1090 कहता है कि एक लड़की अपनी इज्जत को आप बचाने बात के लिए रिपीट कर रहे हैं। चलिए, कुछ और सवाल, कुछ और सवाल सवाल है। जौनपुर के अरे एक एक करके बोलिए नेताजी, आराम से सवाल सुनिए। वर्तमान सांसद से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितना उन्होंने 2.5 सालों में काम अपने निधि द्वारा या सरकार द्वारा नहीं करा पाए हैं, हमारे मेयर जो प्रत्याशी हैं, बसपा प्रत्याशी दिनेश टंडन जी, वो पिछले 6 महीने में उससे दुगना काम करा कर दिखा। वो तो 15 साल से हैं, फिर 6 महीने में 6 महीने का रिकॉर्ड देखिए। 15 साल का नहीं, पिछले 6 महीने में उसने चौगुना काम करा करके दिखाया है। ठीक है, कुछ और सवाल, कुछ और सवाल, इधर आइए। बॉर्डर पे बोले थे 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, बताइए हमको कितने सर लाए हैं? जब से सरकार बनी है तब से कितने लोग मारे गए हैं, बता दें। सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब दीजिए आप। निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक से देश का सम्मान बढ़ा है। ये वो लोग हैं जो सेना के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। आज पूरे विश्व में सेना की तो उन्होंने बात नहीं की सर। आपने सवाल नहीं सुना, आपने सवाल नहीं सुना। वो एक बार सवाल सुन। उन्होंने कहा था 1 सिर के बदले 10 सिर बोले थे, उस पे आप बताइए कि उसका आंकड़ा दीजिए आप। सिर्फ हमारे जवान क्यों माने जा रहे हैं, उसका सवाल ये है। निश्चित सुन लीजिए, जवाब सुनिए। निश्चित रूप से अगर आंकड़ों पर देखेंगे तो पिछले 2.5 साल में आतंकवादियों को मारने का जो दर है वो बढ़ा है, ये आप भी जानती होंगी जी। और सेना सैनिकों के मरने के दर घटे हैं। ये वो देश है जहां 70 साल से कश्मीर की समस्या रही, जो नेहरू जी की देन है, जिसके साथ एक गलबहियां करके चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और आज गर्व से पूरे विश्व में भारत का मस्तक
ऊंचा हुआ है और कड़ी कार्रवाई हम लोग कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है सर, नक्सलवाद अगर लंबा जवाब देंगे तो बाकी लोगों के सवाल नहीं हो पाएंगे, समझ गए। कुछ और सवाल, कुछ और नक्सलवाद पे भी सर, हम माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं। सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए प्लीज सर। मैं माइनॉरिटीज हूँ, अल्पसंख्यक हूँ। ये तीनों लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा की गारंटी किसके पास है? सुरक्षा की गारंटी जो अल्पसंख्यक हैं किसके पास है? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास है। हमने प्रमाणित किया है 2012 की पहले की सरकार में हमने प्रमाणित किया, बहन मायावती जी ने प्रमाणित किया इस बात को। पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, पूरे प्रदेश को अमन और शांति का पैगाम दिया है। इसीलिए मैं 5 साल का हिसाब मांगना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, जो दंगा प्रदेश किया है और सिर्फ कब्रिस्तानों दंगा दिया है, उनसे पूछना चाहता हूँ 5 साल का हिसाब तो दो। 2007 में बीएसपी को भी मौका दिया जनता ने, 2012 में आपको भी मौका दिया, लेकिन इस बार अब की बार किसकी सरकार? आज जौनपुर से फिलहाल इतना ही। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनावी दंगल का ये कारवां अब बढ़ेगा आगे और कल आप वाराणसी से चुनावी दंगल देखना मत भूलिएगा रात 8 बजे। और इसके साथ ही सबसे तेज नतीजों के लिए 11 मार्च को सिर्फ देखिएगा एबीपी न्यूज। हम फौरन लौटते हैं, खबरें एबीपी न्यूज पर लगातार जारी हैं।